Well, student, today I will discuss with you, uh, continuing with the same chapter, coordination compounds, coordination compounds, part 3. Now, today I will discuss with you IUPAC naming of complex compounds. IUPAC naming of complex compounds. So, first is cation is named first. Cation is named first, followed by naming of एनाइन. देखो बेटा, जैसे बताया था ना, ये K4FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये पार्ट कीटाइन है और ये पार्ट एनाइन है. तो पहले कीटाइन को लिखना, फिर एनाइन को लिखना. द कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स है ये है कॉम्प्लेक्स, ये वाला. ये कीटाइन भी हो सकता है अगर ये Fe, it is like this, Fe Ni3 6 Cl3 आपको बताया था. अब ये एनाइन है और ये कीटाइन है, ठीक है, लास्ट टाइम बताया था आपको. अब ये कॉम्प्लेक्स आपका एनाइन भी हो सकता है, कीटाइन भी हो सकता है. कॉम्प्लेक्स may be कीटाइन और एनाइन. कॉम्प्लेक्स आपका कीटाइन भी हो, जहां कीटाइन है FeNi3 और जहां एनाइन है, ठीक है. मेरी बात समझ गए? तो it is first always started with small letter, with small letter. देखो मतलब जैसे ये है K4FeCN6, तो इसको लिखेंगे पोटाशियम, पी छोटा डालेंगे, पोटाशियम. और उसका नंबर नहीं लिखते, टेट्रा पोटाशियम लिखते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ. पोटाशियम, उसके बाद इसको लिखते हैं, ठीक है. तो ये आपका पोटाशियम, इधर ये कॉम्प्लेक्स को देख रहे हैं, दोबारा लिख रहा हूं, K4FeCN6. आपको मालूम है पोटाशियम के ऊपर प्लस बॉन्ड हो तो 4 पोटाशियम हो गए, और ये आपका कितना हो गया, -4, क्योंकि कंपाउंड जितना पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होता है. और ये नेगेटिव दोनों को मिला के ये -6 है, क्योंकि एक साइड -1 होता है, 6 माइनस हो गए. और फिर ये आपका ऊपर क्या हो गया, +2, क्योंकि +2 में -6 ऐड करेंगे तो -4 बच जाएगा. तो इसका नाम आएगा पोटाशियम. पोटाशियम, ये इसका लिखना, फिर इसका लिखना. जब ये कॉम्प्लेक्स को नाम लिखते हैं तो पहले हमेशा लीगल लिखते हैं, हेक्सा साइनो. अभी बताऊंगा क्यों साइनो लिखा, हेक्सा साइनो. फेरेट, ये भी बताऊंगा फेरेट क्यों लिखा, आयरन क्यों लिखा. फेरेट ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट. देखो पहले कीटाइन को लिखते हैं, ये कीटाइन को, और उसके बाद ये साइनाइड कितने, 6, इसलिए लिखा हेक्सा साइनो. उसके बाद आयरन को क्या लिखा, फेरेट, और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट. अब मैं कंप्लीट नहीं बता रहा क्योंकि इसके सारे रूल पढ़ के फिर ही आपको समझ आएगा. दूसरा रूल है नेमिंग ऑफ लिगेंड. नेमिंग ऑफ लिगेंड्स.
लिगेंड्स का नेम जो मैं बता रहा हूं, अभी साइनो बताऊंगा, तो ये उसका नेमिंग ऑफ लिगेंड। लिगेंड में एक 3 तरह के लिगेंड होते हैं। एक होता है नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। कौन से होते हैं ये? जैसे Cl नेगेटिव, Vr नेगेटिव, I नेगेटिव, ऑक्सलेट C2O4 2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, एटसेट्रा। बहुत सारे होते हैं नेगेटिव, ठीक है। जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं दे आर रिटन, जब इनको लिखते हैं बाय एडिंग O to their ends, देखो बेटा ध्यान से सुनना, क्या मतलब है। सपोज ये है, दिस इज Cl नेगेटिव, तो आपको मालूम है ये क्लोराइड है, तो जब इसको एज ए लिख लेना है, CHLORIDE है, ई निकाल के ओ डाल देना, क्लोराइडो। Vr नेगेटिव है, ब्रोमाइडो, ठीक है। ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, क्लोरो, सिंपली क्लोरो लिख देते हैं, सिंपली ब्रोमो लिख देते हैं, जैसे अभी लिखा था क्लोरो। हेक्सा साइनो लिखा था यहां। तो ये अगर Cn नेगेटिव है तो क्या है, साइनाइड, तो लिगेंड आएगा साइनाइडो, या फिर साइनो भी लिख देते हैं, साइनाइडो। ये है C2O4 -2 ऑक्सलेट है ना, पता ना ऑक्सलेट कैसे। ये आपका COOH है, ऑक्सैलिक एसिड। जब H निकल जाए, -1 ओवरऑल क्या हो गया, C2O4, जिसको आप बोलते हैं ऑक्सलेट। लेकिन अब लिखेंगे ऑक्सलेट है ना, ऑक्सलेट, ई की जगह ओ, ऑक्सलेटो। मेरी बात समझे। दिस इज हाउ द नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स आर नेम्ड, साइनाइड, साइनाइडो या साइनो। मेरी बात समझेंगे। ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का लिखने का तरीका है। न्यूट्रल लिगेंड्स, जो हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स आर नेम्ड एज सच, जैसा उसका नाम है वैसा लिखते हैं, एक्सेप्ट फ्यू। ये कुछ चंद हैं जिनका एक्सपेक्ट फ्यू विच हैव स्पेसिफिक नेम, विच हैव स्पेसिफिक नेम, जिनका नेम स्पेसिफिक है। बाकी न्यूट्रल लिगेंड जो हैं उनका नाम जैसा है वैसा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, ये वाटर है लेकिन एज ए लिगेंड लिखते हैं एक्वा, ठीक है। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन एज ए लिगेंड लिखते हैं कार्बोनाइल, दे आर रिटन एज ए कार्बोनाइल। याद करना बेटा आपने, एक्वा, कार्बोनाइल है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन एज ए लिगेंड नाइट्रोसाइल, ये स्पेसिफिक नेमिंग है बेटा, नाइट्रोसाइल, ठीक है। CS कार्बन सल्फाइड, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं थायोकार्बोनाइल, क्योंकि ये कार्बोनाइल लिखा ना, O की जगह क्या आ गया, सल्फर, तो जब सल्फर आए तो थायो वर्ड ऐड हो जाते हैं, थायो कार्बोनाइल, ठीक है। एक रह गया NH3, इसको क्या कहते हैं, अमोनिया, लेकिन इसको एज ए लिगेंड AMMIN, याद रखना, अमाइन।
क्योंकि आप कहेंगे सर अमाइन तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको लिखते हैं, RnH2 को लिखते हैं, एग्री, लेकिन इसको लिखा करेंगे सिंगल एम से। जो सही अमाइन है उसको सिंगल एम से लिखा करेंगे। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? RnH2 को लिखा करेंगे अमाइन, AMINE जैसे लिखते थे, लेकिन NH3 को जिसका नाम अमोनिया है, जब उसको एज ए लीगल लिखेंगे तो AMMINE, अमाइन। We will write it amine but as a double MIN, याद रखना। ये कुछ स्पेसिफिक नेमिंग थी, है। ऑर्गेनिक लिगेंड्स, ऑर्गेनिक लिगेंड्स are named by their own names, जैसे उनके अपने नाम हैं, by their own names। फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है पहले तो यही है CI3NH2, क्या है इसका? मिथाइल अमाइन, तो इसका लीगेंड भी नाम यही होगा, मिथाइल अमाइन, ठीक है, अमाइन, मिथाइल अमाइन, ठीक है। ये आपका C2H5 क्या था? इथाइल, तो इथाइल ही कहा करेंगे, ठीक है। तो अब अगर ये C6H5 क्या है? फिनाइल, तो फिनाइल ही कहा करेंगे, फिनाइल, ठीक है। NH2 CONH2 क्या है? यूरिया, तो इसको यूरिया ही कहा करेंगे। यानी ऑर्गेनिक लिगेंड का जो नेम है वो जैसा है वैसा ही लिखते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज ये प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस, डाई, ये प्रीफिक्स यूज करते हैं, डाई, ट्राई, है, स्मॉल लेटर से, ड्राई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, हेप्टा, 7 को हेप्टा, ऑक्टा, एटसेट्रा, दे आर प्रीफिक्सेस। कभी प्रीफिक्स में लिखना पड़े नंबर इंडिकेट करने के लिए, है, टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड है? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ठीक है। तो जो आपका, ठीक है, इफ द नेम ऑलरेडी includes prefix like, जैसे देखो आपको मालूम है ये हमारा है डाइपाइरिडाइल, एक ऑर्गेनिक है, इसको बोलते हैं डाइपाइरिडाइल, डाइपाइरिडाइल, ठीक है, ये ऑर्गेनिक है। ये है सपोज CH2NH2, ठीक है, क्या है ये? हाँ, ये डाई अमीनो इथेन, डाई अमीनो इथेन, जिसमें ये आगे लगा हो डाई वगैरह, ठीक है, दे आर नेम्ड, उनकी नेमिंग ऐसे लिखते हैं, नेम्ड एज बिस, वहां डाई के बजाय, इस डाई के बजाय बिस लिखेंगे, ट्राई के बजाय ट्रिस लिखेंगे, ट्रिस, ट्राई लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे, कंफ्यूजन खत्म करने के लिए भाई। ये डाई और इस, जब ये आगे डाई उधर लगा हुआ तो इसको बिस लिखेंगे, ट्रिस। अगर 4 हो तो टेट्राकिस, 5 हो
पेंटाकिस एंड सो ऑन बेटा। जब आगे ही उसकी नंबरिंग लगी है, लिगेंड में नेम में डाई ट्राई इन्वॉल्व है, देन देयर नंबर इज काउंटेड एज ए बिस ट्रेस। अभी एग्जांपल में बताऊंगा, टेट्राकिस, पेंटाकिस एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। नाउ नेमिंग ऑफ, अब नेमिंग लिखेंगे बेटे, नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। देखो बेटा, ये है FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स आयन है बेटा, इट इज नेगेटिव -4, सपोज -4। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ये नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ये आयन है, सपोज ये है FeNi36, ये भी कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसके ऊपर चार्ज +2 है, ये आयन है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स आयन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कंपाउंड नहीं है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है। कटाइनिक, ये कटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, और ये FeCO5, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। दिस इज ए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स FeCO5, दिस इज ए, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। दिस इज एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, दिस इज कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। आपके पास 3 तरह के कॉम्प्लेक्स आयन हो सकते हैं। ये भी आयन है, ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूट्रल है। अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखना बेटा, इसको देखो। पहले जब सबसे पहले आपने ये करना है कि जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो निकालना है। ध्यान से सुन रहे मेरी बात। पहले जिस कॉम्प्लेक्स का भी नाम लिखना है, उसका जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते थे, वो निकालना है। ये ओवरऑल चार्ज क्या है, 0। जब ऊपर क्वेश्चन लिखा था 0 है। कार्बन मोनोऑक्साइड का चार्ज क्या होता है, 0। आयरन का क्या है, 0। जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिगेंड का लिखते हैं, और लिगेंड कितने इधर 5, पेंटा कार्बोनाइल, पेंटा कार्बोनाइल इकट्ठा लिखते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है उसको हम सिंगल मानते हैं, सिंगल एंटाइटी मानते हैं। उस सिंगल का नाम इकट्ठा लिखना, पेंटा कार्बोनाइल। उसके बाद आयरन, आयरन, उसके बाद 0, 0 रिप्रेजेंट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। इकट्ठा लिखना, पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0। समझा गई। नाउ मैं पहले कैटाइन का लिख रहा हूं, इसका लिख रहा हूं कैटाइन का। इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अमोनिया का चार्ज क्या था, 0। आपको मालूम है ओवरऑल क्या है, ये +2। इसका चार्ज और इसका चार्ज ऐड करके जो ओवरऑल चार्ज आता है, मेरी बात समझ रहे हो, इसका चार्ज और इसका चार्ज ऐड करके ओवरऑल आता है, ये 0 है। और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, +2, +2 और 0 को ऐड करके +2 आ गया। मैं इसका नाम लिखने लगा, ध्यान से देखो। इसका नाम है हेक्सा अमाइन। ये डबल ए साथ साथ में आता है, डबल M
INE, हम कहते थे ना कि दो बबल इकट्ठे हो जाए तो हम रिमूव करते हैं, जहां नहीं, इट इज हेक्सा का ए भी रहेगा और AMMINE, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन। देन इसका नाम लिखना आयरन, फिर आयरन आ गया, ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 2, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, ध्यान से सुन रहे हो, रोमन में लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लिखते। जब ये आपने लिखा है और ब्रैकेट में लिख देते हैं आयन, क्योंकि ये कैटायन है, आयन है ये, और ये ब्रैकेट में जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, हेक्सा अमाइन, ये हो गया हेक्सा अमाइन। उसके बाद मेटल आयरन, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में जिसको बोलते हैं पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस डाल के उसके बीच में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। जैसे यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखा था, 0, क्योंकि ये 0 था। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, +2, इसलिए क्या लिख दिया, +2, और फिर आयन। समझ लग गया। 9, ये कैटायन को लिखने का तरीका। अब एनाइन, अब कैटायन और एनाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको मालूम है, आयरन, ये आयरन जो वर्ड यूज आप लिख रहे हो, ये आयरन, ये आज आप लिख रहे हो आयरन, अरे इसका ओरिजिनल नेम आयरन नहीं है। अगर इसका नाम ओरिजिनल आयरन होता तो फिर आज इस सिंबल इसका IN या IR कुछ ऐसे होता। इसका ओरिजिनल नेम है आयरन, तो F से स्टार्ट होता है, फेरियाइड, ठीक है, ठीक है, इसका ओरिजिनल नेम है आयरन से, F से स्टार्ट होता है, ये ग्रीक वर्ड है इसका, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसका ये जब एनाइन हो, अब दोनों का डिफरेंशिएट करने के लिए अगर प्लस हो, ठीक है, तो हम पॉजिटिव हो तो या न्यूट्रल हो तो हम ऐसे लेते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसके एंड में हम 8 लिखते हैं बेटे, 8, इट इज रिटन एज हेक्सा साइनाइडो, ये लिगेंड हेक्सा साइनाइडो, देन फेरेट, इसको फेरेट लिखना बेटा, याद रखना जब नेगेटिव हो, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -6 है, ये +2 है, 2